साथियों, आज ये जो दिल्ली में हमारा ऑफिस खुला है, ये ऐसा मानो कि ये पैगाम का हेड ऑफिस है। यहाँ आप पहुँचे हैं तो कि जब हम देखते हैं कि मान जो कांशीराम जिन्होंने ये वामसफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कांशीराम नहीं जानते थे ज़्यादा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। कांशीराम के साथ जो क्लास 4 एम्प्लॉई था, कांशीराम तो क्लास 2 एम्प्लॉई पूना में थे, उनके साथ क्लास 4 एम्प्लॉई था, उसका नाम था दीनावन। वो कांशीराम के साथ सहायक के तौर पर काम करते। एक दफा ये अभी 14 अप्रैल आने वाला, कुछ दिन के बाद आएगा, तो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे हम सब जानते हैं, लेकिन उस समय कांशीराम नहीं जानता था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। लेकिन दीनावाना जानता था। अगर कुछ काम किया तो अब मैं इधर सर्विस करता हूँ और एक गजेटेड पोस्ट पर एक चमार है इस पूना में, तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन फर्म में काम कर रहे थे। तो ये उस समय के हालात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बर्थडे पर छुट्टी होनी चाहिए। जो एक गजेटेड ऑफिसर था वो उसके बारे में चेतन नहीं था, लेकिन क्लास 4 जो उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन में सारा सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बर्थडे की छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन क्लास 2 ऑफिसर जो था उसको नहीं पता था ये हकीकत है। ये कांशीराम ने मेरे साथ गुफ्तगू की। जब मैंने उनको पूछा कि आप कैसे इस एरिया, इस सिचुएशन में आए, तब उन्होंने मेरे को बताया। और उसके बाद कांशीराम ने घर जाना छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स को बोला कि अब मैंने गांव में नहीं आना। रोपड़ जिला में ख्वासपुरा गांव है जहां रहने वाले थे। तो तब उसने ख्वासपुरा आना छोड़ दिया। तो ये जो बात है ये लगभग 1977 की है, जो मैं बात बता, जब मेरे साथ मुलाकात हुई। उसके बाद कांशीराम मेरे पास आते, मैं कांशीराम के पास आऊँ, और मैं सर्विस करता था, मेरे को छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा कांशीराम को पंजौर में जहाँ मैं सर्विस करता था वहाँ जाना है, अगर वो नहीं आया तो मेरे को दिल्ली आना है। ये रूटीन ऐसा ही चल रहा है।
तो उसके बाद कांशीराम को के बारे में उनके फादर और मदर को किसी ने बता दिया कि कांशीराम तो उधर पंजौर में आता है, चंडीगढ़ के नज़दीक एक HMT की, हिंदुस्तान मशीन टूल की फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ मशीन टूल बनते, बड़ी मशीनें बनती हैं। तो मैं उधर सर्विस करता हूँ कि वो उसके पास आता है। तो तब उसके मदर मेरे पास आई, तो कहते भी आपके पास हमारा बेटा आता है। मैं कहा हाँ आता है। तो कहते वो हमें नहीं मिलता है, तो हमें भी मिला दो। मैंने कहा ये बात है उसने मेरे को बताई नहीं। तो उसके कहने पर मैं आपको बताता हूँ, वो कहता है मैं माँ बाप से कट गया, रिश्तेदारी से कट गया, और अब से ये सारा देश मेरा रिश्तेदार है। तो वो कहते हुए वो मेरे को बुला दो उनको। मैं क्या ये बात मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो मिलना चाहता है अभी या नहीं मिलना। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कांशीराम मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि ये आपके माता जी इधर आए थे और आपका चाचा जी उनके साथ था, दोनों जने आए थे। तो वो कहते हैं कि मेरे को आपको मिलना। तो कहता मैंने तो पहले ही आपको बताया हुआ था, अगर मैं ये बिल्डिंग में लग गया तो जो मेरा काम है वो कौन करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, तेरे पास इधर जब आया हूँ तो तब उनको कहना मिल। तो उसके बाद लगभग 1964 के बाद फिर वो मेरे घर आकर कांशीराम अपने पेरेंट्स को ये जिद बनानी पड़ी। इसमें कोई कांशीराम का अपना खुद का मनोरथ नहीं था। आज कांशीराम सब कोई करता है, हर कोई जानता है कांशीराम के नज़दीक होना चाहता है। तो ये तो समझा। उसके बाद मेरे साथ मिलते रहे और कांशीराम खुद 2006 में एक्सपायर हो गए। और उसके बाद तो सिस्टम तो चलता रहता है। और 2008 में फिर कैसे काम चलेगा, ये पैगाम नाम ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई। तो कांशीराम जी कुछ कर रहे थे, कुछ बनाना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने 78 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम DS4। शायद आप जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। DS4 दलित सोशल समाज संघर्ष समिति, मतलब दलित डी सोशल समाज संघर्ष समिति 4S DS4 अलजबरे का फार्मूला बना दिया था DS4। तो DS4 कांशीराम ने बनाई थी। DS4 के बाद फिर वामसिया बने, वामसिया के बाद वामसद बने, वामसद के बाद अभी पैगाम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। एक बहुत लंबा चौड़ा दिशा है हमारे सामने, बहुत कुछ करना है, कुछ कर पाए। जो करना है वहाँ जाने के लिए
ये थोड़े लोगों का काम नहीं है। ये समाज के जो जानकार, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, जो सोसाइटी से लेना नहीं चाहते, अभी जिनकी मनसा तमन्ना समाज से कुछ लेने की नहीं बल्कि सोसाइटी को कुछ देने की है, उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं जो अपने रिसोर्स साधन जो भी उनके पास है, तन मन धन जो है, जो सोसाइटी के लिए देना चाहता है, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके लिए ये एक वापस है। ये भी मेरे को खुशी हो रही है कि ये ऑफिस जैसा कांशीराम को दीना बाना ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, तो ये भी सोसाइटी के लिए वाल्मीकि मिल के साथियों ने ही ये ऑफिस दे दिया। इसलिए हमें जब हम हकीकत को समझ जाएंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब जीवन का उद्देश्य मालूम हो जाएगा, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम यत्नबद्ध होंगे। तो कैसे करना है? क्योंकि करना है, करने कहने से कुछ होने वाला नहीं। जब करना है, पहले करने की तमन्ना आई, फिर उसके बाद आती है कैसे करना है, और जब कैसे करने का मालूम हो जाए, फिर आ गया है कौन करेगा। जब कौन करेगा ये मालूम हो जाएगा, फिर कब करना है। तो ये चार बेसिक जो सवाल हमारे सामने रहते हैं, तो ये अब चालू हो गया है। जब क्योंकि मुश्किल होता है चालू करना, किसी भी महान कार्य को चालू करना मुश्किल होता है, लेकिन जब चालू हो जाए तो फिर बहुत से यार, मित्र, दोस्त और जगह जगह इधर उधर फिरते लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, कारवा बढ़ जाता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। धन्यवाद।